भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो परंपराएं रही हैं, समाज, सरोकार, श्रद्धा, विश्वास, सहनशीलता और सत्कार, बरेडियम बरेडियम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बरेडियम का तात्पर्य श्रेष्ठता का वर्णन करना है। हमारे यहाँ 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 सत्कर्म, ये भारत की परंपराएं रही हैं। भारत संस्कार के द्वारा परिवार, सेवा, श्रमशीलता, सेवा, श्रम, सत्कार और सहयोग, धर्म रक्षितो रक्षिता, धर्म को धारण करने पर धर्म स्वयं रक्षा करता है, धर्म ही रक्षा कर सकता है। ऐसी परंपराएं, मान्यताएं हमारे भारत देश की रही हैं। आज की मान्यताएं बदल गई हैं। आज हम जो वर्ण कर रहे हैं, चुनाव, बरेडियम के स्थान पर चुनाव आ गए हैं। चुनाव करते हैं, जात पात और विकास करने वालों के साम्राज्यवाद, समाज के स्थान पर साम्राज्यवाद की मान्यताएं विकास के द्वारा तय किया गया है। परिवार जो सेवा के लिए थी, उसकी मान्यताएं अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले संस्कार होता था, आज मैरिज होता है, मैनेज। पहले लोग जीवन को 4 हिस्सों में ऋषियों ने बांटा था। धर्म को धारण करने की जो अवस्था थी, वो 20 वर्ष तक धर्म धारण किया जाता था, ज्ञान प्राप्त किया जाता था। 20 के बाद अर्थ, संसार का जो अर्थ है, सृष्टि और उसका पालन पोषण, ये व्यक्ति विवाह संस्कार के द्वारा कराया जाता था, संस्कारों के द्वारा किया जाता था। विवाह संस्कार के द्वारा सेवा, श्रम और फिर काम, शुभ कामनाएं की जाती थी। वानप्रस्थ मनुष्य का जीवन, वानप्रस्थ जीवन का तात्पर्य आनंद, संतुष्टि। व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों से 51 वर्ष तक अपनी परिवार की जिम्मेदारियां पूर्ण कर लेता था। उसके बाद 51 के बाद वानप्रस्थ समाज की निर्माण, समाज की सेवा में उसका समय समायोजित होता था। आज के समय में शिक्षा को धारण करने में ही 32 वर्ष तक लोग शिक्षा ही धारण करते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार नहीं, मैरिज करते हैं। और हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं,
वो प्रबंधक बनकर रह गए हैं। प्रबंधक के रूप में लोगों का विकास करते हैं। आज मान्यताएं हमारे देश की बदल गई हैं। आज अनुभव किया जाए तो देखा जाता है, पहले लोग की रक्षा धर्म करता था, आज श्रेष्ठ जनों की रक्षा पुलिस कर्मियों, रक्षा कर्मियों के द्वारा होती है। विवाह संस्कार जो सेवा के लिए था, वो अधिकार प्राप्त करने के लिए है। समाज की सेवा जो अपनी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लेते थे, वही सेवा के अधिकारी थे। जो बिना कुछ प्राप्त करने निस्वार्थ भाव से ही सेवा हो सकती है। जो स्वार्थ के लिए आज लोग सेवा कर रहे हैं, अधिकार प्राप्त कर के अधिकारी के रूप में हमारे प्रशासन है। आज जब हमारे पास विज्ञान आ गया है, ज्ञान, पहले लोगों का जीवन ज्ञान के द्वारा चलता था, आज जीवन लोगों का विज्ञान के द्वारा चल रहा है। तो आज आवश्यकता है, जब विज्ञान जीवन को चला रहा है, संविधान इस देश को चला रहा है, हमारे राजनीतिक इस देश को चला रहे हैं, संविधान इस देश को चला रहा है, और इसको चलाने के लिए मनुष्य जात को मनुष्य से ही खतरा हो गया है। सबसे ज़्यादा बजट जो है रक्षा पे ही, पुलिस बल पर, न्याय बल पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, राजनीतिज्ञों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा व्यय हो रहा है। इससे ये अनुभव होता है कि आज मनुष्य की रक्षा के लिए जो बल है, वो पुलिस बल रक्षा कर रही है, न्याय संविधान रक्षा कर रहा है। लेकिन जो हमारी भारत की मान्यताएं थीं कि धर्म रक्षितो रक्षिता, तो जब आज परिभाषाएं बदल गई हैं, तो क्या आवश्यकता है धर्म की बात करने की। आज एक तरह से देखा जाए तो धर्म के कारण ही समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। धर्म के आधार पर लोग अपना साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हैं, जबकि धर्म का कार्य सबको संगठित, सबकी सेवा करने का, श्रेष्ठता का वर्णन करने का उपदेश करता है। तो ये दो विपरीत अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में हैं। हमारी अवस्थाएं पूर्व की भांति हैं, आवश्यकताएं पूर्व की भांति हैं, लेकिन मान्यताएं आज हमारी बदल गई हैं। जब मान्यताएं बदल गई हैं तो विचार करने की ज़रूरत है कि हमें जो भारत का संस्कार और संस्कृति है, जो पूर्व में था, उसे आज हम स्वीकार कर लें। अन्यथा आज के जो विचार हैं, मान्यताएं हैं कि हमारा विकास के द्वारा हमारी कल्याण होगा, हमारा संविधान के द्वारा कल्याण होगा, आज की व्यवस्थाओं के द्वारा कल्याण होगा, तो धर्म की आवश्यकता क्या है। धर्म को समाप्त करना चाहिए। धर्म को, जो धर्मालय हैं, धर्मशास्त्री हैं, इनका समाज के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें अस्वीकार करने की ज़रूरत है।
या तो आज हम धर्म को धारण करें, धर्म के अनुसार जीवन चले, धर्म के अनुसार हमारी व्यवस्थाएं हों, या विज्ञान के तरह हमारी अवस्थाएं हों। हम दोनों में से एक को चुनने की आवश्यकता है। अब जो चुनाव हों वो किसी पार्टी व्यक्ति का चुनाव ना हो करके भारत की परंपराओं और संस्कारों और आज की मान्यताओं के आधार पर चुनाव होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की शुभ मंगल कामना करते हुए जय श्री राम।